ईरान ने पाकिस्तान के जैश अल अदल आतंकवादी समूह पर हमला किया। उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से भड़का हुआ है और पाकिस्तान ने बदले की बात कर दी है। उसने साफ तौर पर ईरान को यह धमकी दी है कि ईरान इसके लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार है, गंभीर परिणाम इसको ईरान को भुगतना पड़ेंगे। इस तरह की बात पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बदले की आग में कहता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान की तरफ से सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान पर किसी भी तरह से अपने ना तो मिसाइल दागे हैं ना ही रॉकेट दागे। यानी कि ईरान जो है साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पर हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया और हमने पाकिस्तान पर कोई भी हमला नहीं किया। क्योंकि हमने आप लोगों को पिछली रिपोर्ट के अंदर भी दोस्तों बताया था, जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है, बहुत सारी न्यूज मीडिया जो एजेंसी हैं, जो कंपनियां हैं, जो वेबसाइट हैं, उनके सारे हवाले देते हुए हमने आपको दिखाया था, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। मैं आप लोगों की स्क्रीन पर एक और रिपोर्ट रखूंगा जिसके अंदर यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान पर ईरान ने ही हमला किया है और ईरान को पाकिस्तान साफ तौर पर धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी तो ईरान ने तुरंत ही अपना रुख बदल लिया और उसने बयान दे दिया कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान ने ईरान को क्या धमकी दी है, आप लोग जरा गौर से स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान का पाकिस्तान पर मिसाइल हमला, यानी ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी और जो है ड्रोन अटैक किए हैं। उसके बाद में पाकिस्तान ने ईरान को दी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी, यानी कि पाकिस्तान ने क्लियर तौर पर ईरान को जो है गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ईरानी मिसाइल हमले में 2 बच्चे शहीद हो गए। ईरानी मिसाइल हमले में 3 लड़कियां घायल हो गई। पाकिस्तान में नियुक्त ईरानी गवर्नर से जवाब की मांग कर रहा है। दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। याद रहे कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर सशस्त्र संगठन जैश अल अदल को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। ईरान ने इराक पर भी हमला किया था, जिसकी शिकायत इराक ने सुरक्षा परिषद में दर्ज कराई थी कि ईरान ने जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। लेकिन दावा इस रिपोर्ट के अंदर यह किया जा रहा है कि ईरान ने जो है पाकिस्तान के अंदर जो हमला किया है उसके अंदर 2 बच्चे पूरी तरह से शहीद हो गए और जिसमें 3 लड़कियां पूरी तरह से भयंकर रूप से घायल हो गई हैं ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों में। लेकिन अब जो मैं आप लोगों के सामने सैयद हसन नसरुल्लाह की रिपोर्ट रख रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को जो है ईरान के खामनेई का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर जो है यहूदियों से मिलते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग सैयद हसन नसरुल्लाह का ये ट्वीट देखिए, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जायोनी वित्त पोषित तकफीरी एजेंडे के झांसे में ना आए। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी धरती पर एक ज्ञात आतंकवादी समूह ने हमला किया। यह ना तो शिया सुन्नी संघर्ष है, ना ही पाकिस्तान ईरान युद्ध का आह्वान है। दोनों देशों का एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारा वाला रिश्ता है और यह रिश्ता दोनों के हित में है। इसलिए संप्रदायवाद की आग में घी डालने के बजाय थोड़े धैर्य रखें और दोनों राज्यों के शासी निकायों को यह तय करने दें क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अल्लाह उम्मत को एकजुट रखे। इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कई जो है जैश अल अदल जो आतंकवादी समूह है जो बलूचिस्तान के अंदर है उस पर हमले किए हैं, क्योंकि उसने ईरान पर कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले ये कभी जिंदगी में हमले किए होंगे, तो उसका जवाब जो है ईरान की तरफ से दिया गया था। लेकिन उसी बीच दोस्तों ईरान को पूरी तरीके से घेर लिया गया कि ईरान ने अपना पाकिस्तान के अंदर तो उसने हमले बोल दिए, लेकिन इजराइल पर खुलकर वो हमले क्यों नहीं कर रहा। तो ईरान की एक वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ईरान के खामनेई जो है वो यहूदियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यहूदियों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अंदर ही अंदर ऐसी बात की जा रही है कि ये यहूदियों से दोस्ती करते हैं और बाहर बाहर करके ये दिखाते हैं कि हम यहूदियों के खिलाफ हैं, यहूदियों के लिए कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। स्क्रीन पर आप लोग देखिए, लाइबा फैलेस्तीन करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इस वीडियो को इस दावे के संग शेयर किया कि सारी जिंदगी खामेनेई के पैरोकार इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं, मगर हकीकत में राफिज़ियत और यहूदियत में दोस्तियां चेक करें। अब भी अगर किसी को लगता है कि ईरान उम्मत मुस्लिमा का हमदर्द है तो जहन्नम में जाए, मेरी बला से मुझे कोई परवाह नहीं है। इस तरह की बात कही जा रही है कि अगर कोई ये समझता है कि ईरान फ़लस्तीनियों का हमदर्द है, उनका पैरोकार और जो ईरान के पैरोकार हैं जो ये समझते हैं कि जो फ़लस्तीन और मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्द है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं खामेनेई ईरान के, तो उन लोगों से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मैं ये नहीं मानती कि ईरान किसी भी तरह से फ़लस्तीनियों का साथ देते हैं या मुसलमानों का साथ देते हैं। इन्होंने एक वीडियो शेयर की है, आप लोग इस वीडियो को देखिए, जिसके अंदर खामेनेई साफ तौर पर यहूदियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, दोस्तियाँ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके संग फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं।
Coming from the community, there's a very large Jewish community. In Palestine. I have heard that there are anti-Zionist. अब यूजर बहुत ज्यादा दोस्तों भड़क चुके हैं और अलग अलग तरीके के वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे ईरान के ख़ामिनेई हैं, आखिर ये कैसे मुसलमान हैं जो अंदर ही अंदर यहूदियों से दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, यहूदियों से जो है उनके संग फोटो खिंचवा रहे हैं। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं पर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह के एजेंडे में पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह से भड़काऊ में नहीं आना चाहिए। हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, ना ही पाकिस्तान के लिए हम किसी भी तरह से जो है हमले का आह्वान कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम युद्ध का आह्वान नहीं कर रहे, बल्कि यह दावा किया गया है कि जैश अल अदल जो आतंकवादी समूह है उस पर निशाना साधा गया है ईरान की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि दोनों के रिश्ते, पाकिस्तान और ईरान के जो दोनों के रिश्ते हैं वो भाईचारे जैसे हैं, इन रिश्तों को खराब करने की कोशिश ना की जाए, आग में घी डालने की कोशिश ना की जाए। हम दोनों बैठकर मिलकर बल्कि दोनों तरफ से यह सोचने का मौका दिया जाए कि आखिर सही फैसला क्या है और क्या कुछ हम दोनों को करना चाहिए, यानी कि दोनों देशों को बैठकर एक समझौते की घड़ी निकालना चाहिए। क्योंकि इस वक्त ईरान और जो है पाकिस्तान दोनों मिलकर ही युद्ध का एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने निकल के आ रही हैं कि दोनों ही युद्ध के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये दोनों आपस में नहीं, एक दूसरे से ईरान और जो पाकिस्तान आपस में लड़ने के लिए नहीं, बल्कि कोई और युद्ध की तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। तो ईरान ने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए जो है पाकिस्तान से कहा है कि हम दोनों भाईचारे जैसा हम दोनों का रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है। और उन्होंने साफ तौर पर आगे एक बड़ी बात कह दी कि अल्लाह उम्मत को एकजुट करे, यानी कि फिलिस्तीनियों को और जो ईरान है, जो पाकिस्तान है, ये सब एक मुस्लिम देश हैं। तो इन तीनों देशों के लिए बात कही जा रही है कि सबको एकजुट करे और किसी भी तरीके के एजेंडे में फंसने का काम पाकिस्तान ना करे, किसी के भी भड़काऊ में ना आए। जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दे दिया कि इसके एक गंभीर परिणाम जो है ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं, ईरान को भयंकर रूप से इसका परिणाम जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से भयंकर चेतावनी ईरान को दी जा रही है। तो ईरान ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, लेकिन इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इस वजह से जो है पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा है कि तुमने हवाई क्षेत्र का जो है उल्लंघन किया, तुमने उस पर मिसाइल अदा की, हालांकि वो है तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर तुमने मिसाइल अदा की। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये अंदर ही अंदर दोस्तों यहूदियों से मिल रहे हैं, आखिर इन्होंने इसराइल पर मिसाइलें इतने टाइम से क्यों नहीं दागी, और जब ये एक्शन में आए तो ये अपने ही देशों पर मिसाइलें दागने लगे, यानी कि पाकिस्तान में ही मिसाइलें दागने लगे। इस तरह के सवाल यूजर्स करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया कि वीडियो के अंदर किस तरह से खामिनेई जो है यहूदियों से मिल रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, मैंने आप लोगों को सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख दी कि यहूदियों से किस तरह से मिलकर फोटो खींचे जा रहे हैं, है ना, और ईरान किस तरह से इन सारी बातों से पूरी तरह से अपना रुख मोड़ रहा है। वहीं पर दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के हमले में गंभीर रूप से जो है 3 लड़कियां घायल हुई हैं और 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान ईरान की इस बात को मानेगा कि ईरान ने उसके ऊपर हमला नहीं किया, और जिस तरह से ईरान की तरफ से पाकिस्तान को आश्वासन दिया गया कि किसी के भी भड़काऊ में जो है पाकिस्तान ना आए और ईरान और पाकिस्तान बैठकर एक दूसरे से सुलह करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे कि क्या कुछ सही जो है रास्ता निकल सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।